हेलो बच्चों, तो मोस्ट डिमांडेड क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म के साथ साथ। आज हम लोग प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म, जैसा कि आप लोग को पता है, प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म ये जो चैप्टर है ना, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, तो मैंने आप लोग को बहुत समझ के आपको लाए हैं। और मैं हूँ पीयूष भारती, आपका सारथी। मैं आपको इस चैप्टर का पूरी रिवीजन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे और क्या क्या होती है इस क्लास में। देखिए नोट्स, आज इसके क्लास में नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? वो ऐप पर मिलेंगे। ऐप का लिंक कहाँ है? ऐप का लिंक कहाँ है सर? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप स्क्रीन में कहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग वीडियो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है, जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे 0 to हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए, और मैथ की भी नोट्स जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग को चिंता ना करना है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट, एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास, देख सकते हैं यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा, अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आपने देख लिए हैं नोट्स कहाँ मिलते हैं, तो आप लोग को होप आप लोग बहुत बढ़िया से डिसाइड कर चुके हैं कि ऐप को डाउनलोड करेंगे। चलिए हमारा पहला टॉपिक है कि क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भाई साहब, बिहार बोर्ड का पूरा चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम का। वह जो चैप्टर नंबर है, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इस फूला को वन शॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना कोई देरी की टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हम लोग आज के ज़माने में जो यूज़ करते हैं प्रिंट, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एज में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट, प्रेस। और हम लोग का कोई भी नॉलेज हो, फील्ड ऑफ नॉलेज रहे, इन्फॉर्मेशन, कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें हमें प्रेस से हमको गेन हो जाती है, न्यूज़पेपर से गेन हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूज़पेपर से गेन हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे, अगर न्यूज़पेपर नहीं होता इस दुनिया में तो क्या हमें इतनी सारी जानकारियाँ मिलती, इतनी सारी नॉलेज मिलती? आप लोग बोलेगो नहीं सर, इतने सारी जानकारियाँ प्रेस में तो रहती नहीं। अच्छा मैं बोलूँ प्रेस रहे अगर पेपर ना रहे, अगर आप लोग बोलो पेपर ही ना रहे प्रेस रहे, तो बच्चे लोग अगर पेपर ही नहीं रहेगा तो प्रेस वाले लोग कहाँ इस्तीफा छापेंगे अपने? तो ऐसा पेपर कहाँ से डेवलप्ड हुआ, पुराने ज़माने में पेपर को कैसा यूज़ किया जाता था, आज हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले प्रेस का
कहाँ इन्वेंशन हुआ, इस सब के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, तो हमारा जो वर्ल्ड है वो डायरेक्टली ऑपरेटेड होता है हमारी प्रेस से, उसका कल्चर से इतनी घिर चुके हैं हम लोग कि उसी पर निर्भर हो चुके हैं। आज के ज़माने में देखिए तो भले ही हमारा पेपर बंद हो गया हो, यानी कि न्यूज़पेपर बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा न्यूज वो चालू है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से या फिर कोई और के माध्यम से। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए। The importance of invention of the printing press is like that of fire, will and script in this physical world, which by its very presence gave a new dimension to the lifestyle of the whole world। तो हम लोग का जो ये प्रेस वाला जो इन्वेंशन हुआ है ना, एकदम फायर जैसा ही हुआ है, फायर, चक्का, ये सब का जो इन्वेंशन हुआ है, उसी तरह प्रेस का भी इन्वेंशन हुआ है। और यही प्रेस की कहानी को सुनाने मैं आज लेके आया हूँ इस चैप्टर को। चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि होल वर्ल्ड प्रेस के मुताबिक कैसे घिर चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि पहले के ज़माने में ना ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करती थी। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है सर? ब्लॉक प्रिंटिंग वैसी प्रिंटिंग, एक ब्लॉक रहता था। देखो यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है, इसमें इसे अभी आप लोग ने देखा होगा स्टैम्प। क्या देखा होगा? स्टैम्प। कैसा स्टैम्प? आप लोग कोई भी बुक स्टोर में जाते होगे, बुक स्टोर में या फिर बैंक में, तो वहाँ पर देखते होगे कि बुक में जो आप लोग खरीदते हैं ना, तब आपको एक मोहर मार के देता है। क्या देता है? मोहर मार के देता है। मोहर मार के देता है। तो जो मोहर होता है ना, वो ब्लॉक रहता है। यानी कि पहले ज़माने में तो लकड़ी देता था, अभी तो स्टाइल के थोड़ा से मोहर अलग अलग टाइप के आते हैं। तो वही जो स्टैम्प होती थी ना, वही प्रिंटिंग को हम लोग स्टैम्प प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, बोर्ड विथ इंक इज कॉल्ड। और इस ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या रहता था? बोर्ड में या फिर ब्लॉक में, उसमें इंक लगा होता था, उसमें अच्छा सा डिज़ाइन यानी कि फूल वूल बना होता था, जाकि उस कपड़े पर जो भी डिज़ाइन बना रहे उस पर बढ़िया से कलर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो ब्लॉक प्रिंटिंग का समझ में आया। द मेथड ऑफ प्रिंटिंग बाय प्लेसिंग ऑन अ पेपर ऑफ ऑन अ वुडन ब्लॉक और अ बोर्ड विथ इंक इज कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि गुटेनबर्ग के आने से पहले हमारा हिस्ट्री क्या था प्रिंटिंग के मुताबिक, प्रेस के मुताबिक। तो हमारा हिस्ट्री था कि जो पहले के ज़माने लोग हैं, ह्यूमन सभ्यता की बात करें तो जो मेन थे वो भी अपनी कुछ कला को लिखने की कोशिश करते थे, नेचुरल अपनी इंटेलिजेंस को लिखने की कोशिश करते थे। तो जो कुछ पत्रिका में लिखते थे, कुछ इस तरह के पेजेस होते थे, ठीक है, जिसे हम लोग मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। आने वाले क्लासेस में हम भी पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, इसमें नेचुरल इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरीके से लिखी जाती है। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया अपनी नॉलेज को 105 AD में। तूस प्लाई लून ने मेड पेपर फ्रॉम कॉटन एंड मुस्लिन स्ट्रिप्स। एक पेपर को लेते थे कॉटन का, उसमें मुस्लिम स्क्रिप्ट से अपना काम को लिखा करते थे। ठीक है, द अर्लीस्ट टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग वे डेवलप्ड इन चाइना। तो सबसे पहला प्रिंटिंग कहाँ से डेवलप्ड किया गया सर? चाइना में। ठीक है, चाइना, जापान एंड कोरिया। फिर जापान में आया, फिर कोरिया में। 712 AD में वो पूरे एरिया में फैल गया, चाइना के एरिया में पूरे फैल गया। 105 में डिस्कवर किया और 712 में पूरे फैल गया इंडिया, चाइना में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो 760 AD में क्या होता है, इट्स पॉपुलैरिटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कंसिडरेबली इन चाइना एंड जापान। चाइना और जापान में पूरी तरीके से प्रिंटिंग एकदम क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो जाती है। वहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग आ जाती है, जो हमारे मेक पेजेस और बुक बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग आर्ट गोज टू चाइना। तो हमारा जो इन्वेंशन है और डेवलपमेंट है प्रिंटिंग आर्ट का, वो चाइना की तरफ से गोज करता है। ठीक है, चलिए 1041 के बाद हमने पीसिंग इस चाइनीज़ मैन थे जो हमारे टू इंस्टॉल क्ले क्वाइंस, वो क्ले क्वाइंस को लाएं। उसके बाद क्या हो गया, 16th सेंचुरी में इज द नंबर ऑफ एग्जामिन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बुक्स प्रिंटेड ऑल्सो इंक्रीज इन प्रोपोर्शन। उसके बाद हमारे एग्ज़ाम आने लगे तो उन्होंने बुक्स को प्रिंट करने में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो प्रिंटिंग को यहाँ से इंक्रीजमेंट मिली। ठीक है, नेक्स्ट होती है कि
19th सेंचुरी में संघाई जो था हमारा न्यू सेंटर बन गया प्रिंट कल्चर का, जो हमारी इस पूरी दुनिया को मैकेनिकल प्रिंटिंग में बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि पहला प्रिंटिंग ऐसा कुछ हुआ करता था, ब्लॉक प्रिंटिंग, और अब का प्रिंटिंग पहले मतलब 19th सेंचुरी में मैकेनिकल प्रिंटिंग होने लगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे आए जॉन्स गुटेनबर्ग की, चाइना के बाद जॉन्स गुटेनबर्ग आए जो हमारे जर्मनी मेंस के रहने वाले थे, जर्मनी मेंस के रहने वाले थे। ठीक है, इनको इन्वेंटर भी कहा जाता है प्रिंटिंग बाय मीन्स ऑफ टाइप, है ना। ही क्रिएटेड द प्रिंटिंग प्रेस इन 1439 और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को 1439 में बनाया है, which is considered a great invention. The Bible printed by him is famous as the Gutenberg Bible. तो सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबल को फर्स्ट प्रिंटेड किया था। ठीक है, प्रिंटेड बाय मैकेनिकल प्रिंटिंग से, ठीक है, प्रिंट किया था, प्रिंटेड बाइबल प्रिंटेड फर्स्ट। ठीक है, किसके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, ये मेंस नगर में बॉर्न करते हैं, एक फार्मर होते हैं, लैंडलॉर्ड मर्चेंट होते हैं गुटेनबर्ग का। ही वॉज अ फैमिलियर with oil and olive press machines since childhood. With his knowledge and experience, Gutenberg organized a collected this historical resource of printing art scattered in pieces and systematically started work on making punches, matrices, molds, etc. for types. क्या बोल रहा है कि जर्मनी में बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर गए। जब जर्मनी में गुटेनबर्ग जन्म लिए तो गुटेनबर्ग ने सारी चीज़ों को हिस्टोरिकल रिसर्च करके देखा कि प्रिंटिंग जो है बहुत कम है हमारी दुनिया में। उसके बाद उन्होंने पंचेस बनाई, मैट्रिसेस बनाई, मोल्ड्स भी बनाई और इस टाइप के बहुत सारे करेंसीज को भी छापने की कोशिश की उन्होंने। ठीक है, सुटेबल एलॉयज को लिया, है ना, टीन लिया, विष्णुमुथ मेटल्स को लिया, जिससे उन्होंने एक करेंसी को भी बनाई। ठीक है, फिर गुटेनबर्ग्स हिस्टोरिकल प्रिंटिंग रिसर्च इनटू क्लियर, चीप एंड फास्ट टाइप बिगन इन द ईयर 1440 में, व्हेन गुटेनबर्ग रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिंट बाइबल्स फ्रॉम अ गोल्डस्मिथ नेम्ड फॉस्ट। तो जब हमने गुटेनबर्ग ने रिसीव किया कॉन्ट्रैक्ट बाइबल्स को प्रिंट करने के बाद, तो उनका नाम था फॉस्ट। तो फॉस्ट ने सबसे पहले गुटेनबर्ग को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद आती है मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स, प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन का। फिर हमारी रिवॉल्यूशन चलती है, हर जगह प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन बुक मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इसके रिजल्ट क्या आती है कि सारे इंक्रीज हो जाते हैं प्रिंटिंग में, सारे लोग बोलते हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो ऐसा होने लगता है। तो बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी देयर वर अबाउट 20 मिलियन प्रिंटेड बुक्स इन द यूरोपियन मार्केट। उसके बाद 20 मिलियन प्रिंटेड बुक्स लगाए, यानी कि 2 करोड़ बुक्स यूरोपियन मार्केट में बन चुके थे। उसके बाद 20 करोड़ बाय द 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी में 20 करोड़ बन गए। ठीक है, 15th सेंचुरी में 2 करोड़ था, फिर उसका 10 गुना हो गया, फिर हमारा 16th सेंचुरी में, ठीक है, 100 साल बाद 20 करोड़ हो गया। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन बुक्स रीच्ड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन के मुताबिक बुक्स जो है, सारी बुक्स जो है हर सोसाइटी में पहुंच चुकी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टू इंक्रीज लिटरेसी बुक्स वेयर डेकोरेटेड विथ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स, फोक सॉन्ग्स एंड फोक टैंक्स। तो लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, ऐसा बुक, मान लो मेरे पास कोई बुक रहता ऐसा, अच्छा आप लोग जब बच्चे में होंगे तो ये जो बुक होगा, मान लो ये बुक होगा आपका, ठीक है, ये बुक होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा होगा ए और यहाँ पर एप्पल बना होगा, नर्सरी में आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा होगा बी, तो यहाँ पर बॉल बना दिया गया होगा, है ना। तो ऐसा क्यों करता है, यहाँ पर फिर फूल पत्तियाँ दे देता है, तो ऐसा क्यों करता है, ताकि बच्चे लोग, बूढ़े लोग, सारे को इलिटरेट जो सब हैं वो लोग इसको जल्दी से, इलिटरेट जो है वो जल्दी से इसको कैच कर पाए, तो ऐसा इसलिए करता है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद क्या हुआ, अर्लियर दोज हु यूज टू एक्वायर नॉलेज बाय लिसनिंग नाउ कुड डू से बाय रीडिंग ऑल्सो। तो
फिर अर्लियर में यानी कि पहले लोग जो लोग नॉलेज लिसनिंग करते थे तो वो लोग रीडिंग के द्वारा भी सुनते थे। ठीक है, लॉजिकल एबिलिटी ग्रेटफुल फॉर प्रिंट, तो उसके बाद प्रिंट एक बहुत बड़ा मुताबिक साबित हुआ। तो लूथर ने क्या कहा था कि प्रिंट जो है एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट है गॉड का। ठीक है, एक्चुअली ये गॉड का नहीं, चाइना का गिफ्ट है। चलिए कोई नहीं, तब एक ही चीज़ हमारा चला है चाइना का, एक है प्रिंट और एक कोरोना वायरस। ठीक है, चलिए कोई नहीं। द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन एक्सपोज्ड द लेस एजुकेटेड टू डिफरेंट इंटरप्रेशंस ऑफ रिलीजन। तो क्या हो रहा है, प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन जो है ना एक्सपोज्ड हो गई, यानी कि सारी जगह फैल गई। लेस एजुकेटेड को भी अलग अलग रिलीजन में बांटने लगी। फिर रिलीजन्स लोग भी एजुकेटिंग करने लगे पुअर पीपल बाय सेटिंग ऑफ स्कूल्स। उसके बाद स्कूल्स में भी बुक जाने लगी। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन क्या हुआ। द राइटिंग ऑफ द रिवॉल्यूशनरी फिलोसोफर्स ऑफर्ड अ क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशन सुपरस्टिशियस एंड नॉट ओक्रेसी। फिर रिवॉल्यूशनरी फिलोसोफर्स ने सारी चीज़ों को ट्रेडिशन किया, सुपरस्टिशंस किया। सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रेडिशन वाज वीकेंड। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे रिलीजन सब भी बुक छापने लगे, है ना। प्रिंटिंग के बर्थ टू न्यू कल्चर ऑफ डिबेट। उसके बाद डिबेट का भी प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग था वो एक न्यू कल्चर बन गया हमारी डिबेट का, है ना। चलिए, उसके बाद हमारी आई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या हुआ, तो 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि जो प्रेसेस थे वो मेटल के बनने लगे। बाय द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी रिचर्ड M.H. New of New York had perfected the power driving cylindrical press with this 8,000 tabs could be printed per hour। तो कुछ 18 से 19 शताब्दी में हुआ क्या कि जो मेटल के बनने लगे प्रेस जो थे वो मेटल के बनने लगे, सिलेंड्रिकल प्रेस होने लगे। ठीक है, तो एक सेंचुरी में टर्न आया कि ऑफसेट प्रेस हुआ अराइव्ड में। फिर उसके बाद 6 कलर्स सिमुल्टेनियसली, यानी कि 6 कलर भी बनने लगे। फिर 20th सेंचुरी के बिगनिंग में इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग प्रेस भी बिगेन हो गई। ठीक है, जल्दी जल्दी बुक्स स्टार्टेड रीचिंग ट्रेडर्स रीडर्स विथ चीप एंड इंटरेस्टिंग कवर्स एंड पेजेस। उसके बाद अलग अलग कलर से, अलग अलग पेजेस से, अलग अलग पेजेस से अब सारे को रीडर्स के पास पहुंचने लगे बुक्स। ठीक है, फिर हमारी डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। अच्छा, इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुई प्रेस में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, साथ साथ बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया देयर वाज एन ओल्ड एंड रिच ट्रेडिशन ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय राइटिंग बाय हैंड। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारी, जैसे कि मैंने पहले वाली पिक्चर में भी दिखाया था। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पूर्व लोग लिखते थे संस्कृत में, अरेबिक में, पर्शियन लिटरेचर में। ठीक है, इंडिया में लिखा जाता था। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज मिशनरीज इन द 16th सेंचुरी। तो ये लोग पत्र में लिखते थे, यानी कि पत्ता में लिखते थे। ठीक है, चलिए, उसके बाद द मॉडर्न इंडियन प्रेस बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर बाय विलियम बॉल्टस। तो विलियम बॉल्टस के द्वारा हमारा न्यूज़पेपर इंडिया में बहुत सारा अलग अलग दुनिया में फैलने लगा। जे हॉकी ने सबसे पहला न्यूज़पेपर को बंगाल गैजेट नाम का एक दिया था, जिसमें पब्लिश हुआ था 1780 में, यही आदमी ने दिया था। वॉज द सेकेंड इंडियन पेपर। उसके बाद इंडियन गैजेट जो है वो हमारा सेकेंड इंडियन पेपर बना। उसके बाद 18th सेंचुरी की एंड में बंगाल जो है वो स्टार्टिंग पब्लिशिंग न्यूज़पेपर लाइक कलकत्ता कोरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गैजेट एंड हेरल्ड एंड मद्रास कोरियर, मद्रास गैजेट, ऐसा अलग अलग पेपर बनने लगे। ठीक है, उसके बाद हमारे 1821 में पब्लिकेशन ऑफ संवाद कौमुदी इन बंगाली एंड मिरातुल न्यूज़पेपर, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर बनने लगे। तो फाउंडर ऑफ दिस न्यूज़पेपर्स वाज राजा राम मोहन रॉय। तो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे किसके, संवाद और कौमुदी के बंगाली में। ठीक है, 1822 में दैनिक बॉम्बे बना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दैनिक बॉम्बे, ये गुजराती लैंग्वेज में आया करती थी। ठीक है, मंगदात वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1830 विद द एफर्ट्स ऑफ द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर एंड राम मोहन राय। तो बहुत सारे आदमी लोग ने बहुत इंडिया में न्यूज़पेपर को इस्टेब्लिश किया। इन 1831 में द पब्लिकेशन ऑफ जेम्स जैम्बेड गौफ्तर एंड अकबर सौदगर स्टार्टेड इन 1851। फिर इसके बाद फीचर्स ऑफ प्रेस इन द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम।
ठीक है, क्या बात हो रही है कि फ्यूचर्स, प्रेस का फ्यूचर क्या हुआ, एक मिनट जरा। तो देयर वेयर टू टाइप्स ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो हमारी जो फ्यूचर क्या थी प्रेस का, एंग्लो इंडियन प्रेस एंड इंडियन प्रेस। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर दो टाइप्स की प्रेस आई। तो एक ये थी एंग्लो इंडियन प्रेस और एक थी इंडियन प्रेस। ठीक है, तो नेचर एंड साइज ऑफ द एंग्लो इंडियन प्रेस वाज फॉरेन। तो हमारा जो एंग्लो इंडियन प्रेस था वो नेचर क्या था उसका, फॉरेन का नेचर था। कैसा नेचर था, फॉरेन का सर। ठीक है, तो फॉरेन का वो एंग्लो इंडियन का साइज था, नेचर था। इट वाज इन फेवर ऑफ डिवाइड एंड रूल अमंग इंडियंस। तो इनका फेवर क्या था कि डिवाइड एंड रूल करें। इट वाज स्ट्रांगली क्रिटिकल अटेम्प्ट एट यूनिटी बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। ये टू कम्युनिटीज़ में लड़ाई लगवाने का काम था। द एंग्लो इंडियन प्रेस वाज प्रिविलेज्ड और इनको कुछ कुछ विशेषताएँ मिली हुई थी। गवर्नमेंट न्यूज़ एंड एडवर्टाइजमेंट वेर गिवन टू दिस। और इस न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट न्यूज़ भी दिया जाता था, ऐड भी दिया जाता था। इट हैड क्लोज टाइज विद द गवर्नमेंट। इस ये जो न्यूज़ था ये गवर्नमेंट से ज़्यादा क्लोज था। इंडियन प्रेस जो था वो पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड अदर इंडियन लैंग्वेज। और इंडियन प्रेस जो है वो इंग्लिश में और बहुत सारी लैंग्वेजेस में प्रेस होने लगी। ठीक है, राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद मेड इंडियन प्रेस पावरफुल एंड इफेक्टिव इन 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। ठीक है, चलिए, तो हमारे यहाँ पर ये हमारे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ये हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद इंडिया में पेपर्स पब्लिश्ड होने लगे बहुत सारे। तो ये सब आप लोग को पढ़ लेना है, अमृत बाजार पत्रिका जैसे। मैं खाली हाईलाइट कर देता हूँ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, एक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, उसके सोम प्रकाश ने किया था। ठीक है, उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका जो इम्पोर्टेंट रोल प्लेस करती है हिस्ट्री का, 1868 में बनी थी, मोतीलाल घोष ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमारी अरविंद घोष एंड मनिंद्र घोष ने मिलकर एक वर्क किया था जिसका नाम वंदे मातरम था। हिंदुस्तान टाइम्स भी बना था हमारा। ठीक है, तो हिंदुस्तान टाइम्स भी बनाया गया था आज बाई शिव प्रसाद गुप्ता, KM पनीकर। ठीक है, चलिए जब आपको आप खुद से पढ़ना है रोल एंड, हाँ ये पढ़िए, रोल एंड इन्फ्लुएंस इन प्रेस इन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, थ्रू द प्रेस द नेशनल स्मॉल लीडर्स इज एक्सपोज द एक्सप्लॉइटिव policies of the British rule and they spread public awareness. The press did the work of conveying the widespread dissatisfaction towards various types of British policies to the government. तो हमारे बहुत सारे ब्रिटिश रूल ने क्या किया, प्रेस को नीचे दबाने की कोशिश की। लेकिन हमारे इंडिया वाले जो आदमी लोग थे वो इंग्लिश सिविलाइजेशन के विरोध थे, जिसको सुपरस्टिशंस और सोशल कन्वेंशंस के द्वारा रिमूव किया गया। गांधी जी फोर्ट इन साउथ अफ्रीका जो किया गया वो मेंशन इन द इंडियन प्रेस, तो इंडियन प्रेस में मेंशन किया है ना। प्रेस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन गिविंग न्यू डायरेक्शन टू द नेशनल मूवमेंट ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो इन नेशनल बिल्डिंग, है ना। द वर्क ऑफ रिमूविंग सोशल इवेल्स, इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल एंड कल्चरल यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द एंटायर कंट्री वाज आल्सो डन। तो जो ये प्रेस था हमारा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया जो प्रेस से ही बनी है, इंडिया प्रेस जब आई तो हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म जगह, है ना, इससे कह सकते हैं हम लोग। ऐसा कैसे हो गया भाई, चलिए मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। चलिए, तो सेवरल एक्ट्स वेयर इनेक्टेड टू कंट्रोल द न्यूज़पेपर्स। तो बहुत सारे एक्ट चला। तो सबसे पहला एक्ट है न्यूज़पेपर करस्पॉन्डिंग एक्ट। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली इम्पोज सेंसर ऑन न्यूज़पेपर्स फॉर फियर ऑफ नेशनल फ्रेंच इन्वेजन। अकॉर्डिंग इस एक्ट में क्या होता था, जो न्यूज़पेपर है वो क्लियरली प्रिंट होती थी एडिटर, प्रिंटर और ऑनर में। फिर लाइसेंस एक्ट आया, जॉन आदम्स ने लॉन्च किया था। इसमें होता था कि रिएक्शनल व्यूज़ भी ला सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट्स आया कि इस न्यूज़पेपर में होता था कि दिस लॉ कंटिन्यू टिल, सॉरी, इसमें क्या होता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स, इसमें लिबरेटर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो इतना सब आप लोग को पढ़ सकते हैं। उसके बाद रोल ऑफ प्रेस इन पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया। तो मॉडर्न ईरा में प्रेस जो है हेरिटेज ऑफ लिटरेचर, हम जैसे बताएं कि ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं हैं, तो मैं इसके क्वेश्चंस भी करवा दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा उतनी आती नहीं। ठीक है, चलिए हम आपको अब लेके चलते हैं चैप्टर आउटलाइन की, कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे और इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। ऐप पर सर ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, बाय बाय। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म को ख़त्म कर दिए आज हमने। तो प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे एक न्यू चैप्टर। आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख देना कि कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हो। अगर नहीं लिखोगे तो हम एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का लेके आने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का लेके आने वाले हैं। आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर जो पढ़ना है आप लोग को लिख दो, नहीं तो हम ये लेके आएंगे। ठीक है, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चलिए, तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करना, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।